Hello friends, so welcome back to MV Education and today we are going to discuss about scope of financial management and importance of financial management. So friends, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो फ्रेंड्स आपका फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें वो दिया है एंटिसिपेशन एंड सेकंड दिया है फ्रेंड्स आपका एक्विजिशन एंड थर्ड दिया आपका एलोकेशन, फोर्थ दिया आपका एप्रोप्रिएशन एंड फिफ्थ आपका दिया है असेसमेंट. ठीक है, सो फ्रेंड्स वन बाय वन अब हम इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, सो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका एंटिसिपेशन. ठीक है, सो फ्रेंड्स एंटिसिपेशन का जो सीधा सा मीनिंग होता है वो होता है पूर्वानुमान लगाना. ठीक है, या फोरकास्टिंग करना या प्रेडिक्शन करना बेसिकली. ठीक है, सो इसका जो मीनिंग होता है टू एस्टिमेट फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स, मतलब फ्यूचर की जो फाइनेंशियल नीड्स है. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में जो फाइनेंशियल नीड्स होगी लाइक एक्सपेंस से रिलेटेड फंड की जो नीड है या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो फंड की नीड है उसके बारे में एस्टिमेट करना या कैलकुलेशन करना क्या कहलाता है? एंटिसिपेशन या पूर्वानुमान कहलाता है. ठीक है, देन अब फ्रेंड्स आपका सेकेंड पॉइंट है एक्विजिशन. ठीक है, सो एक्विजिशन का मीनिंग क्या है? टू रिक्वायर्ड फंड्स कलेक्ट. ठीक है, सो रिक्वायर्ड फंड्स को कलेक्ट करना. ठीक है, जो भी फंड आपको जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, उस फंड्स को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? एक्विजिशन कहलाता है. ठीक है, सो रिक्वायर्ड फंड का सीधा सा मीनिंग ये है कि जैसे आप लोन के थ्रू उसको कलेक्ट कर सकते हैं. मान लीजिए लोन ले सकते हैं या आपके पास आप क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टर की संख्या बढ़ा सकते हैं जिससे आपको क्या है? फंड प्राप्त होगा. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्विजिशन. ठीक है, अब आपका थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स एलोकेशन. ठीक है, सो एलोकेशन का सीधा सा मीनिंग ये है टू यूज कलेक्टेड फंड्स, मतलब जो फंड आपने लोन के थ्रू या शेयर होल्डर्स के शेयर के थ्रू या इन्वेस्टर्स के थ्रू कलेक्ट किया उस फंड को यूज करना. लाइक आप उसको किसी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, लाइक आप उसको किसी मशीनरी में यूज कर सकते हैं. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एलोकेशन. आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा. ठीक, एंड अब फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड आपका एप्रोप्रिएशन. सो एप्रोप्रिएशन का सीधा सा मीनिंग क्या है? टू डिवाइड प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिवाइड करना. मतलब यदि मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया और उस पैसे के थ्रू आपने जो प्रॉफिट अर्न किया, जो प्रॉफिट गेट किया, ठीक है, या जो प्रॉफिट गेन किया, उस प्रॉफिट को डिवाइड करना प्रॉपर वे में. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन. नाउ फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स असेसमेंट. ठीक, सो असेसमेंट का मीनिंग क्या है? टू चेक फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को चेक करना या कंट्रोल करना. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट. ठीक है, मतलब असेसमेंट का मतलब है आकलन करना. आकलन करना, उसको अच्छे से एनालाइज करना कि आपको प्रॉफिट कैसे हुआ, कहां पे, मतलब क्या जो भी एक्टिविटी है उसको डिटेल्ड वे में स्टडी करना है कि नहीं. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट, मतलब चेक करना, बेसिकली चेक करना कि भाई ठीक से आपने काम किया या क्या मिस्टेक्स की, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करना, ऑब्जर्वेशन करना. ये मीनिंग होता है असेसमेंट का. ठीक, अब हम फ्रेंड्स जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में. सो फर्स्ट पॉइंट दिया है फ्रेंड्स प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स. पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स का प्रॉपर वे में यूज करना. प्रॉपर वे में यूज करने का मतलब होता है इफिशियंसी के साथ यूज करना बिना किसी वेस्टेज के. सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, सो प्रॉफिट को बढ़ाना या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. ठीक है, या प्रॉफिट को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. मतलब क्या होता है? यदि मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदा है, ठीक है, लाइक, ठीक है, 100 रुपए में, और यदि मार्केट में आपने 100 रुपए खरीदा कोई भी गुड्स, या ये समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी जो प्रोडक्ट है आपके पास 100 रुपए का है, राइट. अब बाकी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं या दुकानदार है या शॉप्स वाले हैं जो भी है, ठीक है, वो लोग उसको 180 रुपए में सेल कर रहे हैं.
तो आपको क्या करना है, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए उसके रेट को कम कर देना है। 150 में आप उसको कर सकते हैं। तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आप ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की शॉर्ट टर्म प्रोसेस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, सो इसके थ्रू क्या हो सकता है, आपका प्रॉफिट जो मैक्सिमाइजेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक, अब फ्रेंड्स आपका थर्ड पॉइंट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का सीधा सा मीनिंग ये है कि कंपनी की ओवरऑल वैल्यू को इंक्रीज करना या कंपनी की ओवरऑल वैल्यू को एक्सपांड करना, ओवरऑल वैल्यू को और शेयर होल्डर्स की शेयर की वैल्यू को एक्सपांड करना, क्या कहलाता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाता। अब आता है फ्रेंड्स प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, सो प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? देखिए, प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर का सीधा सा मीनिंग ये है कि डेप्थ के बीच और शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है या शेयर्स के बीच बैलेंस मेंटेन करके चलना। राइट, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर। सो डेप्थ का मीनिंग ये होता है कि जो आपने लोन लिया है, ठीक है, उस अमाउंट के बीच और शेयर होल्डर्स के शेयर वैल्यू के बीच बैलेंस मेंटेन करके आपको चलना है। कई बार क्या होता है, ज्यादा लोन लेने की वजह से कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बैंकक्रप्ट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इनके बीच बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का सीधा सा मीनिंग ये है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है या रिस्क के लिए क्या प्लान करना है। सो रिस्क के लिए आप क्या प्लान कर सकते हैं, यदि मान लीजिए आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई इंश्योरेंस ले सकते हैं, ताकि यदि कभी भी आपको भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान हो तो उसकी भरपाई करने के लिए आप इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या है, फंड मिल जाएगा, उस फंड में क्या उसकी भरपाई हो जाएगी। तो यही एक प्रकार का रिस्क मैनेजमेंट है। और सेकंड तरीका क्या हो सकता है, सेकंड तरीका ये हो सकता है कि आप किसी भी एक चीज में पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें, लाइक डिवाइडेड तरीके से आप उस पैसे को इन्वेस्ट करें या उस फंड को इन्वेस्ट करें। लाइक कोई पैसा आपने किसी मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो आप थोड़ा पैसा किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के मशीनरी में, अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स में फंड को इन्वेस्ट करके रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।